हम माननीय सांसद महोदय के आवास पर पहुंच चुके हैं। सभी साथी अनुशासन और मर्यादा बनाए रखें। किसान और कर्मचारी नेता अपनी बात रखेंगे। सब अपनी बात सांसद महोदय को सुनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी से प्रार्थना कि आप सभी संयमित होकर के उनकी बात सुने। भाई विकल्पचार जी मंच पे आए और अपनी बात रखें। वर्षा एक ऐसी भूमि रही है जिसने चाहे बाहर से कर्मचारी आया, चाहे बाहर से नेता आया, हम अतिथि को भगवान मानते हैं। तो पीछे का आप रिकॉर्ड देखे, झज्जर से अशोक तंवर आया, हम लोगों ने उसे प्यार देकर संसद में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। इस सुनीता दुग्गल की ना अपने कड़ा कोई रिश्तेदारी थी, ना अपनी इसके कोई जानकारी थी, पर मोदी का नाम लेके आई तो लोगों ने गांव में मैं स्वागत कराया। 3.5 लाख वोटा तो जिता के भेजा कि नहीं भेजा। आज तक हमने न्यू तो सुना होगा कि MITC महकमा बिक गया, टेलीफोन महकमा बिक गया, नहरी महकमा बिक गया, कोई हवाई जहाज बिक गया। आज तक कदे कोई कौम नहीं बिकी संसद के अंदर। और कल इस गद्दार MP ने किसान कौम को संसद के अंदर कॉर्पोरेट हाथों में बेचा है। या तो हमने पुराने समय में गुलामी के दौर में सुना था कि इंसान भी क्या करते थे, इंसानों को चौक के बीच में खड़ा होकर बेचा जाता था। ये लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र हुआ जहां पर देश की सबसे बड़ी आबादी जो है किसान आबादी है, उस आबादी को चाहे बीजेपी के सांसद हो, चाहे कांग्रेस के सांसद हो, चाहे छोटी पार्टियों के सांसद हो, लोकसभा और राज्यसभा सांसद ने जब ये किसान को बिक रही थी, एक ने भी विरोध में मत नहीं किया। सभी के सभी गद्दार हैं और हमें बेचने वाले। जब हम किसी को प्यार करना जानते हैं, उसका स्वागत करना जानते हैं, उसका आतिथ्य करना जानते हैं, लेकिन जब हमारे साथ बेईमानी की जाती है तो ये सरसा की जनता का रिकॉर्ड है कि उसका बदला हम देसी भाषा में क्या करा, अगला जितना हमारा न्यूनता गालेगा हम डबल गालांगे। तो मैडम सुनीता दुग्गल, आज पूरे भारत में एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है। हमारी लड़ाई सरकारों से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्हें हमने वोट देकर देश के मुख्य लोकसभा और राज्यसभा में बेचा। हमें दुख आता है, 1 साल के अंदर उन लोगों ने हमें अंबानी और अडानी के हाथ भेज दिया। देश की 70% आबादी 87 करोड़ किसानों को इन लोगों ने, चाहे किसी भी पार्टी का सांसद था, उन्होंने पैसा लेके हमें भेजा। जो मैं देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की बात कर रहा हूं, आज मेरा संगठन हनुमानगढ़ में भी प्रदर्शन कर रहा है MP के खिलाफ। तो आज से MP साहिबा, पहले तो हमें उम्मीद ही नहीं है कि आप जीत के गई हो, जब से दिल्ली गुड़गांव वापिस आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आपने सिरसा लोकसभा क्षेत्र में घुसने की कोशिश करी या कहीं गांवों में घुसने की कोशिश करी, आपका जेली और तगड़ियों से स्वागत करेंगे, काट के ले आएंगे। 545 गद्दार तो लोकसभा में बैठे और लगभग 235 गद्दार जो है वो राज्यसभा में बैठे हैं। कुल मिलाकर 780 लोगों ने देश की 80 करोड़ की आबादी को बेचा है। साथियों, तो हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये 780 लोग। ओपन चैलेंज, CID विभाग के साथी खड़े हैं, सरकार के साथी खड़े हैं। कोई भी सांसद जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक अपने लोकसभा क्षेत्र में जाने से पहले 100 बार सोचेगा। देश के किसान ने यह ठान ली है, क्योंकि अब ये बिल कानून बन चुके हैं। कानून बनने के बाद वो वापस नहीं लिए जाते, उनमें संशोधन होता है। अब सारे कह मोदी बना दियो कानून तो, लेकिन डर एक बहुत बड़ी चीज हुआ को नहीं कह नहीं जूत का क्या भूत बाज है। तो भाई मैडम सुनीता दुग्गल, जूत हमने काट लिए है। हमेशा कहा है कि नारी पहली शुरुआत होनी चाहिए, तो पूरा भारतों में महिला हुई पहली शुरुआत करी है, पर थाने दे के रखे है। जंगली जेड़ी कसिया कसी सारे तैयार है,
जे भला चाहे तेरी पेंशन तक ही बंद। इनका मुख्य मुद्दा क्या हुआ है? 40-50 साल तक वो IRS की नौकरी करी आई, फिर देखे वो फ्री के बंदर बैठे है, ताड़ा तामा जामा लाके पाउडर पुडर लाके आके किसान भाइयों ने बुढ़ाएगी आए दुगनी। अरे एक घर तो डाकन भी छोड़ा करा है, आप ही किसका घर जावा और वो घना आतिथ्य सत्कार करते हैं, तो आप इन उसका आतिथ्य सत्कार भूलना चाहिए क्या? नहीं भूलना चाहिए। और बिंगई घर में आप गड़बड़ कर दिया, बिंगई घर में चोरी करिया तो बात सी बात है, एक माड़ी बात है। अन चोरी चोरी कौन करी? अन अपन बेचो है, बेचो। चोरी छोटा शब्द है, इंसान के रूप में गुलामी के समय में सुना था कि इंसान बेचे जाते हैं। हमने संसद के 2 दिन के सत्र में खुलेआम देखा कि वो गुलामी का दौर दोबारा लौट आया है और आज सरेआम देश की सबसे बड़ी कौम किसान कौम सुनीता दुग्गल को बेचा गया है। जो अधिकारी खड़े हैं ज्ञापन के इंतजार में, कोई ज्ञापन को देना है, चेतावनी देने आए हैं। भाई तेरी पेंशन बंद की, तेरी तनख्वाह बंद की, पति भी इनका DSP लाग रहा है, तो सरसा और फतेहबाद का नहीं भू ना कर, ये ऐसी रूमा मोड़ा पड़ी रहे जेड़ा आगी तो हम नहीं देखेंगे या महिला है, क्योंकि इसने हम तय बेचा है। किसान हम महिलाओं के मान सम्मान में सरसा की जनता मशहूर रही है। महिलाएं हमारी भूमि पर पूजी जाती है, लेकिन हमने एक बार से आई महिला होने के नाते की पढ़ी लिखी है, अफसर है, इसने बेचारी वोट मांगा है, दे दो, वोट दे दिए और अब चोट हम करांगे। उस चोट से बचने के लिए ना केवल सुनीता दुग्गल, हरियाणा में मौजूद बीजेपी के 10 के 10 सांसद, चाहे वो हिसार से विजेंद्र सिंह हो, भिवाड़ी से धर्मवीर हो, अरविंद शर्मा हो और सोनीपत कुरुक्षेत्र साइड के जितने भी MP है, अगर जान बचानी है तो हरियाणा का नहीं मोह ना कर लियो। हरियाणा का किसान कन कल्टीवेटर भी तैयार है, हरियाणा किसान कन जेली भी खेत में पड़ी है, पुराने हल भी मार तोड़ पड़े, छाती में काट देंगे। सुनीता मर गई, सुनीता मर गई, सारा रो लियो, सुनीता मर गई, सारा रो लियो, सारा रो लियो, मिल गया रो लियो, अगला रो लियो, पिछला रो लियो, सुनीता मर गई। तो आपने हमें बेचना था जीत के 100-150 करोड़ रुपए आपके घर आ गए, अब क्यों इस मकान का बेफालतू किराया देवा है? इन्हें खाली करके जान दी रहे, क्योंकि ना तन किसान के खेत देखने, ना इन कर्मचारियों की नौकरी देखनी, ना तन्ने कदे सरसा आना, पहले तो आ भी जाती भूल चपड़ के। ये पहला हमारा होगा, जैसे ही दिल्ली से सरसा संसदीय क्षेत्र की सीमा में घुसने का हमें पता चलेगा। वो आखिरी हल्का हमारा नरवाना पड़ता है, नरवाना साइड से चंडीगढ़ से वो आए, इधर हिसार में फतेहबाद के क्षेत्र से बडोपड़ गांव से आएगी। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी, इधर बडोपड़ में स्वागत करेंगे, उधर नरवाना में स्वागत करेंगे। जितनी पुलिस सुरक्षा ये 100 करोड़ में लेना चाहे ले, छोड़ांगे कोन्या। किसान आज पूरे भारत का सड़कों पर है, देख रहे हो नहीं देख रहे? हम सड़कों पर थे, अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, और इन लोगों ने राज्यसभा के अंदर विशेष सुरक्षा बुलाकर एतवार का दिन मीडिया को अंदर घुसने नहीं दिया। ऐसी क्या जल्दी थी उन बिलों को पास करने की? क्योंकि इनको अपने बिकने की जल्दी थी और बेचिए हमें। तो इस करके क्लियर कट में पुलिस कप्तानों को, अधिकारियों को ओपन चेतावनी देता हूं, जितने मुकदमे दर्ज करने हैं कर लियो छूट से। 8 पहले चल रहा है और 8 किसाना खातर और लेने तैयार। एक तो 30 तारीख से हमारी मांग, आज तो 1.5 मुआवजा लेने को नहीं आए, क्यों जो हमने बेच की उससे क्या मांगना? कोई चाय नहीं पिएगा भाई, चाय पानी इनकी कोई नहीं लेगा, कोई चाय पानी इनकी नहीं लेगा। ये वो सौदागर है जिन्होंने हमारी कौम को बेचा। पानी अपनी गाड़ी में पड़ा, अपन बेच के अपन पानी पे आवे। पानी तो मैडम तन्ना ही हम पे आवांगे, तन्ना जो काम करना था वो कर लिया। ओपन चैलेंज है, मुआवजा हरियाणा सरकार से मांग रहे हैं। 29 तारीख तक का टाइम है, 30 सितंबर होगा। पिछले साल भी ये 2 साल पहले 2018 में भी ये सितंबर का टाइम था।
जब खट्टर डबाली रैली मुआवजे की आकर गया था, दिया नहीं था। तारीख 17 सितंबर थी और जगह रूपावास का जलघर था। 5 दिन हम टंकी पे चढ़े रहे, सरकार को ढालिया कर दी थी सिर्फ एक टंकी पे। 30 सितंबर को सरसा की 145 पानी की जलघर की टंकियां हैं। सारी टंकियों पर मेरे किसान साथी चढ़ेंगे यदि उससे पहले मुझे हरियाणा सरकार गिरफ्तार करती है। पहले तो आप इंतजार कीजिएगा, टंकियों के बाहर बैठिएगा। जैसे ही आपके पास वीडियो आए कि विकल्प 4 टंकी पर चढ़ गया, 145 में से एक नहीं छूटनी चाहिए, भरतोगे एक नहीं भरतोगे। टोटल इनका दौरा 35 पीसीआर है। कितने हैं? अरे आपने दौरा टंकी तब आए। ओपन चैलेंज है, मुख्यमंत्री कटना ने झाग ना कटवाई दिए ना, या सरकार घेरन का काम कोई करेगा तो सरसा का किसान करेगा। उससे पहले खट्टर साहब मान जा। हमें एक मौका दुश्मन ने भी दिया करा, तो तेरता है मौका है 29 सितंबर तक का। या था किसाना के लिए मुआवजे की घोषणा 29 सितंबर तक कर दो। ना तो हम एसडीएम से बात करना जानते, ना हम डीसी थे, ना हम मंत्री थे, क्योंकि हमारे फैसले दरी पर हुए। आप केवल टेलीविजन में बोलिए कि हरियाणा के किसानों को 30,000 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। ये किसान चुपचाप अन्नदाता अपने खेत में चल जाएगा। नहीं, ये अन्नदाता आपको तो खींच के निकालेगा ही निकालेगा। 3 काले कानूनों पे देश का किसान एकजुट हो चुका है। जो मोदी अपने लिए हवाई जहाज मंगाया 650 करोड़ का, क्या कहा? अमेरिका के राष्ट्रपति से महंगा। हम उन्ना साढ़े 9 में भी नहीं लुकते हैं, काट के मार देंगे जो किसान न्यू बेचता रहे। तो अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कर्मचारी साथी भी, एक साथी अपनी बात रखें कर्मचारियों की तरफ से। सतपाल जी, आप सांसद सुनीता दुग्गल की सिरसा कोठी का घेराव तमाम किसानों ने किया है। हमारे साथ लाइव जुड़े हैं विकल्प 4 और हाँ जी सर, आज घेराव किया गया है सुनीता दुग्गल जो सांसद है सिरसा की। क्या चेतावनी आपकी तरफ से आज दी गई है? देखिए, धरना हमारा चल रहा था मुआवजे के लिए, आज उसका 15वां दिन है, लेकिन आज दुग्गल के घेराव से पूरे देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सांसद हम लोग चुन के भेजते हैं। देश में 70% किसान है। आज़ादी से पहले क्या होता था, इंसानों को मंडियों में बेचा जाता था, उनकी कीमतें लगाई जाती थी। इन लोगों ने पिछले 2 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर देश की सबसे बड़ी आबादी जो 80 करोड़ किसान है, उनको सरेआम कॉरपोरेट के हाथों में बेचा। एतवार के दिन मीडिया को बाहर निकालकर राज्यसभा में जबरदस्ती वो बिल पास कराया। तो अब से हमने आंदोलन की शुरुआत करी है। पूरे देश में सांसद जैसे ही अपने लोकसभा क्षेत्र में घुसेगा, किसान अपने कृषि यंत्र, चाहे जेड़ी है, चाहे तंगड़ी है, चाहे दांती है, हसिया है, उससे इन लोगों को मारने का काम करेगा, क्योंकि ये काले कानून तो बन चुके हैं। अब केवल और केवल इनमें संशोधन की उम्मीद है। संशोधन जब होगा जब ये जो 545 तो बैठे हैं लोकसभा में, 235 बैठे हैं राज्यसभा में, इन 780 में जब डर और खौफ और भय आएगा तो ये मोदी के जाके पैरों में पड़ेंगे कि जनता हमें मारने लगी है। आप इसके अंदर एमएसपी और लाभकारी मूल्य का कानून बनाइए, नहीं जनता हमें जान से मार देगी। इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत हमारे समाज में महिला की हम हमेशा आगे रखते हैं, तो सिरसा ने शुरुआत करी है। अपनी सांसद को आज हम चेतावनी देके जा रहे हैं, आपकी तनख्वाहबंदगी आपने हमें बेच लिया, आपकी गुड़गांव कोठी है वहीं रहिए। अगर आपने सरसा फतेहाबाद की तरफ आंख कर ली तो हम भूल जाएंगे आप महिला है। हमें इतना याद रहेगा, आप वो है जिन्होंने हमारे वोट लेकर हमें बेचने का काम। 28 तारीख के बाद 29 के बाद आपका क्या कदम रहेगा? 29 के बाद हरियाणा सरकार गिरने की स्थिति में आ जाएगी। 29 तारीख तक हमने चेतावनी दे रखी है सरकार को। उससे पहले 26 को शव यात्रा निकालेंगे हम मनोहर लाल खट्टर की। 29 तारीख आखिरी दिन, संस्कार के बाद फूल चुगने का काम होता है। उस काम के लिए हजारों किसान 29 तारीख को आखिरी दिन मुंडन कराएंगे और बाढ़ मनोहर लाल खट्टर के पास भेजेंगे। 30 तारीख रात को 12 जैसे ही 00 बजेगा, उस वजह से लगभग 145 टंकियों के ऊपर मेरे जिले के हजारों किसान चढ़े होंगे। इस जिले के अंदर कुल 35 पीसीआर है और उस दौरान कोई जान माल की नुकसान होती है। 2018 में तो हम एक ही टंकी पर चढ़े थे और पूरी सरकार हिल गई थी। 145 टंकियों के ऊपर किसानों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। किसान पूरी तरह से इस आंदोलन को लेकर उत्साह उनके बीच में है। तो उस दौरान अगर जान माल की नुकसान हुई, लोग तो इनको घर से निकाल के मारने लगे। कल आपने जिस प्रकार देखा, 30 तारीख इस सरकार की कफन में अगर हमें टंकी चढ़ाना पड़ गया, मरने को तैयार हैं, शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन देश में ऐसा माहौल बन जाएगा कि मोदी ने जो 650 करोड़ रुपए का विमान ले रखा है उसमें भी वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। किसान गुद्दी पकड़ के ला के बीच रोडों पर मारेंगे।